नमस्कार, मैं लखनऊ से हीरा मिथिलेश तिवारी आज पुनः आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ अपनी कुछ नई रचनाओं के साथ। आज जो रचनाएं मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मैंने अपने सद्गुरु के ऊपर लिखी हैं, ईश्वर के ऊपर लिखा है। मैंने कुछ विषय मैंने समाज के भीतर से ही उठाए हैं और कुछ रचनाएं और कविताएं मेरी श्रृंगार रस से संबंधित हैं। तो सुनिएगा, कविताओं का आनंद लीजिएगा और कमेंट्स के माध्यम से मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जब आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं तो उसमें एक बेल आइकन का बटन भी होता है, उसको भी प्रेस करना होता है। उससे आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन खुद ही आपके मोबाइल पे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए माँ सरस्वती को याद करते हुए, उनका मन ही मन स्मरण करते हुए मैं आज अपनी रचनाओं को सुनाना प्रारंभ करती हूँ। पहली रचना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसको मैंने शीर्षक दिया है, अपने पास आने का मंत्र बता दो। यह मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस दुनिया में जो इतना छल कपट है, फरेब है कि कोई भी हमें सही रास्ता नहीं बताता है। हर कोई हमें भटकाने में लगा हुआ है, हर कोई हमें हमारी मंजिल से गुमराह करने में लगा हुआ है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे ईश्वर, या तो आप स्वयं आ जाओ मेरे पास या फिर मुझे अपने पास आने का रास्ता बता दो, मंत्र बता दो। तो मैं शुरू करती हूँ, सुनिएगा। इसके बोल हैं, रब तेरी दुनिया में अंधकार है फैला, मुझको भी सबने इसमें ढकेला। राम मेरी राह को रोशन कर दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। इसको मैंने एक धुन में पिरोया है, सुनिएगा। रब तेरी दुनिया में अंधकार है फैला, रब तेरी दुनिया में अंधकार है फैला, मुझको भी सबने इसमें ढकेला, मुझको भी सबने इसमें ढकेला। राम मेरी राह को रोशन कर दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। मैं पुनः पढ़ती हूँ। रब तेरी दुनिया में अंधकार है फैला, मुझको भी सबने इसमें ढकेला। राम मेरी राह को रोशन कर दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। अब तक बहुत मेरा आत्म धन लूटा, अब तक बहुत मेरा आत्म धन लूटा, दुनिया का हर एक लफ्ज है झूठा, दुनिया का हर एक लफ्ज है झूठा। राम मेरा खुद से परिचय करा दो, राम मेरा खुद से परिचय करा दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। सब हैं मगर फिर भी, ये तीसरा बंद है। सब हैं मगर फिर भी है तन्हाई, दुनिया की रीत मेरी समझ न आई, दुनिया की रीत मेरी समझ न आई। किसी ब्रह्म ज्ञानी से मुझको मिला दो, किसी ब्रह्म ज्ञानी से मुझको मिला दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो,
अपने पास आने का मंत्र बता दो। नहीं कोई संग साथी, नहीं कोई साया, नहीं कोई संग साथी, नहीं कोई साया। रहना न आया हमें, जीना न आया, रहना न आया हमें, जीना न आया। मरने की कला तो कम से कम सिखा दो, मरने की कला तो कम से कम सिखा दो। अपने पास आने का मंत्र बता दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। रब तेरी दुनिया में अंधकार है फैला, मुझको भी सबने इसमें ढकेला। राम मेरी राह को रोशन कर दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो, अपने पास आने का मंत्र बता दो। दोस्तों, अपनी अब जो दो रचनाएं मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने अपने सतगुरु के ऊपर लिखी है। ये मेरी भावना है, मेरी श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति, जो मैंने इन रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है गुरु के प्रति। कोई गुरु को ही भगवान मानता है, कोई गुरु के एक एक वचनों को बिल्कुल सत्य समझता है कि जो मेरे गुरु ने बोल दिया वही ब्रह्म वाक्य है। तो जिसको ऐसा गुरु मिल जाए, सच्चा ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए, उसको फिर और किसी चीज़ की कामना नहीं रह जाती है। तो मैंने भी अपने गुरु को समझा है, देखा है, उनके विचारों को अनुभव किया है। इसी से उनके प्रति मेरे मन में इतनी श्रद्धा है, जो मैंने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। सुनिएगा, इसके बोल मैंने एक फिल्मी धुन पे लिखे हैं। मेरे गुरुजी का नाम प्रेमला था। उनका पार्थिव शरीर इस दुनिया में बेशक नहीं है, लेकिन वो निराकार रूप में हम सबके भीतर, अपने सभी शिष्यों के भीतर आज भी विद्यमान है। सुनिएगा, प्रेमला भगवन तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल पे आ गए हैं। प्रेमला भगवन तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल पे आ गए हैं। दुनिया के अंधेरे हमें भा गए थे, हम आज अपनी मंजिल पे आ गए हैं। सुनिएगा, एक पुरानी फिल्मी धुन है, बहुत अच्छी धुन है, आप सबने सुना भी होगा। प्रमिला भगवन तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। प्रमिला भगवन तेरे वचनों पे चलकर हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। दुनिया के अंधेरे हमें भा गए थे, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। दुनिया के अंधेरे हमें भा गए थे, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। जब नहीं आए थे दर पर आपके, अनजान थे हम दुनिया के रंग से। जब नहीं आए
आपकी मेहर आज हम पर हुई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। आपकी मेहर आज हम पर हुई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। मिला ज्ञान हमको बहुत रो रहे थे, करनी पे अपनी पछता रहे थे। मिला ज्ञान हमको बहुत रो रहे थे, करनी पे अपनी पछता रहे थे। आज वो भूल हमको समझ आ गई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। आज वो भूल हमको समझ आ गई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। इसका आखिरी बंद है। आपका जो स्नेह सहारा न मिलता, मझधार में ही रहते किनारा न मिलता। आपका जो स्नेह सहारा न मिलता, मझधार ही में रहते किनारा न मिलता। मन से अहं की पट्टी उतर गई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। मन से अहं की पट्टी उतर गई है, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। प्रमिला भगवन तेरे वचनों पे चलकर, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। हम दुनिया के अंधेरे हमें भाग गए थे, हम आज अपनी मंजिल पर आ गए हैं। हम आज अपनी पर आ गए हैं। दोस्तों, जो दूसरी रचना मैंने गुरु के ऊपर लिखी है, इसको मैंने शीर्षक दिया है हो जाए आत्म साक्षात्कार। सच्चा गुरु वही है दोस्तों, जो हमें हमारे भीतर हमारी शुद्ध आत्मा का दर्शन कराता है। अगर हमें अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसका मतलब या तो हमारे अंदर कमी है या फिर हमारा गुरु में कमी है। तो सुनिएगा, इसी भावना को लेके मैंने इसको लिखा है। इसके बोल हैं, कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, हो जाए आत्म साक्षात्कार, हो जाए आत्म साक्षात्कार। इसको मैंने धुन दी है, सुनिएगा। कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, हो जाए आत्म साक्षात्कार,
हो जाए आत्म साक्षात्कार। कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार। हो जाए आत्म साक्षात्कार, हो जाए आत्म साक्षात्कार। तेरे रूप हैं हजार, महिमा तेरी है अपार। तेरे रूप हैं हजार, महिमा तेरी है अपार। बाकी सब कुछ है निहिसार, बाकी सब कुछ है निहिसार। तू इस सृष्टि का आधार, साकार तू ही निराकार। तू इस सृष्टि का आधार, साकार तू ही निराकार। मैं तो मिट गई तेरे द्वार, मैं तो मिट गई तेरे द्वार। तुझसे डरता है, तुझसे डरता है अंधकार, तेरी मुट्ठी में संसार। तुझसे डरता है अंधकार, तेरी मुट्ठी में संसार। कर दे मेरा बेड़ा पार, कर दे मेरा बेड़ा पार। इसका आखिरी बंद है दोस्तों। वृत्ति रहे मेरी ब्रह्मकार, छू सके कभी ना अहंकार। वृत्ति रहे मेरी ब्रह्मकार, छू सके कभी ना अहंकार। जीवन जाए ना बेकार, जीवन जाए ना बेकार। कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार, कर दे ऐसा चमत्कार मेरे सतगुरु अब की बार। हो जाए आत्म साक्षात्कार, हो जाए आत्म साक्षात्कार, हो जाए आत्म साक्षात्कार। दोस्तों, जो अपनी अगली रचना, अपनी चौथी रचना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने अपने दिवंगत पिताजी के ऊपर लिखी है। दिवंगत बोलना कुछ अजीब सा भी लगता है, जिनको देखे बिना, जिनसे बात किए बिना कभी हम लोग रह नहीं पाते थे, आज उनके बिना भी रहना पड़ रहा है। सभी को रहना पड़ता है, क्योंकि कुदरत के कुछ ऐसे नियम हैं जिसके आगे हम सभी लोग विवश हैं, मजबूर हैं, जिन्हें हम सबको मानना ही पड़ता है। तो मैंने भी अपने पिता को याद करते हुए कुछ पंक्तियाँ उनके ऊपर लिखी थी, जो आज आपको सुनाने जा रही हूँ। सुनिएगा। इसको मैंने शीर्षक दिया है पापा। इससे बेहतर शीर्षक मुझे समझ में नहीं आया, सूझा नहीं मुझे कुछ, तो मैंने इसको पापा ही शीर्षक दिया। पापा, सुनिएगा। पापा तुम कहाँ नहीं हो, पापा तुम कहाँ नहीं हो, कोई वो जगह बता दो, पापा तुम जहाँ नहीं हो। हम सभी लोग जानते हैं हम सभी लोग जानते हैं कि एक पिता की बच्चे की ज़िंदगी में क्या भूमिका होती है। पिता एक वृक्ष के समान है, इसकी छत्र छाया में हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो पापा तुम कहाँ नहीं हो, पापा तुम कहाँ नहीं हो, कोई वो जगह बता दो, कोई वो जगह बता दो, पापा तुम जहाँ नहीं हो। अमरूद का हरा पेड़ भी याद में तुम्हारी मुरझा गया है, अमरूद का हरा पेड़ भी याद में तुम्हारी मुरझा गया है। मोहल्ले का काला डॉगी भी याद में तुम्हारी कुम्हला गया है, मोहल्ले का काला डॉगी भी याद में तुम्हारी मुरझा गया है, कुम्हला गया है। घर के कोने कोने में तुम्हारी आवाज़ आज भी गूंजा करती है, घर के कोने कोने में तुम्हारी आवाज़ आज भी गूंजा करती है। पलक झपकते ही तुम्हारी जीवन यात्रा आँखों से गुजर जाया करती है, पलक झपकते ही तुम्हारी जीवन यात्रा आँखों से गुजर जाया करती है। हर एक सामान कपड़ों में तुम्हारी महक बाकी है,
हर एक सामान, कपड़ों में, सामानों में तुम्हारी महक बाकी है। कोई भी रुला सकता है मुझे, कोई भी रुला सकता है मुझे, बस तेरा नाम लेना काफ़ी है। कोई भी रुला सकता है मुझे, बस तेरा नाम लेना काफ़ी है। बगीचे, गैलरी, मूर्तियों में तुम्हारे स्पर्श का एहसास होता है। बगीचे, गैलरी, मूर्तियों में तुम्हारे स्पर्श का एहसास होता है। तुम कहीं नहीं गए, तुम कहीं नहीं गए, अब भी यहीं हो, यही विश्वास होता है। तुम कहीं नहीं गए, अब भी यहीं हो, यही विश्वास होता है। जब भी बिछाती हूँ चादर, आहट तेरे कदमों की आती है। जब भी बिछाती हूँ चादर, आहट तेरे कदमों की आती है। जैसे कि अभी आओगे और कहोगे मुझे नींद बहुत आती है। जैसे कि अभी आओगे और कहोगे मुझे नींद बहुत आती है। थोड़ा सिर को दबा देना, तेल की चंपी कर देना। थोड़ा सिर को दबा देना, तेल की चंपी कर देना। सिरहाने पर एक गिलास पानी का रख देना। सिरहाने पर एक गिलास पानी का रख देना। यही निर्देश तुम हर रोज़ सबको दिया करते थे। यही निर्देश तुम हर रोज़ सबको दिया करते थे। बोलते समय चश्मा अपना नीचे किया करते थे। बोलते समय चश्मा अपना नीचे किया करते थे। तुम थे तो पापा घर घर लगता था। तुम थे तो पापा घर घर लगता था। अतिथि देवो भवः का सत्कार पलता था, संस्कार पलता था, माफ़ कीजिएगा। तुम थे तो पापा घर घर लगता था। अतिथि देवो भवः का संस्कार पलता था। वो बात बात पर तुम्हारा अपनी मूँछों पर हाथ फेरना। वो बात बात पर तुम्हारा अपनी मूँछों पर हाथ फेरना सब जगह तुम्हारी पहचान बन गया था। सब जगह तुम्हारी पहचान बन गया था। मूँछों वाले नाना जी, मूँछों वाले मामा जी, मूँछों वाले नाना जी, मूँछों वाले मामा जी, यही संबोधन सबकी जुबान बन गया था। यही संबोधन सबकी जुबान बन गया था। अपना बनाया सभी को मिले तुम जिससे। अपना बनाया सभी को मिले तुम जिससे। और भी हैं बहुत सारे अनगिनत किस्से। और भी हैं बहुत सारे अनगिनत किस्से। दोस्तों, मेरी अगली कविता का शीर्षक है हे राम। इसमें मैंने श्री राम जी के कुछ जो प्रमुख प्रसिद्ध भक्त हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, उनको समर्पित किया है। इसके बोल हैं कि राम तेरा नाम तो खुद ही इतना पावन है, कोई जप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका जीवन है, कोई तप क्या करे। इन पंक्तियों में मैं ये भाव बताने का प्रयास कर रही हूँ कि श्री राम जी का नाम लेते ही हमको अपने अंतर्मन में इतनी शीतलता का अनुभव होता है, इतनी शांति का अनुभव होता है कि अगर कोई और जप ना करे, कोई भी हम मंत्र का जाप ना करें, केवल हम राम का ही नाम लें, तो उससे भी हमारे मन को, हमारी आत्मा को बहुत शांति मिलती है, आनंद का अनुभव होता है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताने का प्रयास किया है कि हम सभी की ज़िंदगी में संघर्ष आते हैं, जाते हैं। उन्हीं संघर्षों से जूझकर हमको आगे निकलना होता है, हमें आगे का रास्ता बनाना होता है। तो ये हम सभी भली भांति जानते हैं कि श्री राम जी का जीवन कितना कष्टों से भरा था। फिर भी उन्होंने अपनी मर्यादा का हर संभव प्रयास किया। मर्यादा से आगे जाकर भी कभी कोई काम नहीं किया, हमेशा अपनी मर्यादा में रहे और मर्यादा की ऐसी लकीर खींची कि हर कोई उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानता है। तो अगर हम उनके जैसा ही बन जाएं, उन्होंने तो उच्च श्रेणी का त्याग किया था, तो जितना उन्होंने हमको सिखाया है अगर हम उतना भी करते हैं तो वो भी किसी त्याग से कम नहीं है। हमको फिर और कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं। मतलब मैं यहाँ ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर हम श्री राम जी के बताए आचरण का ही अनुसरण करते हैं तो फिर हमें कोई और तपस्या करने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमको सिखाया था कि एक
पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक पति का व्यवहार अपनी पत्नी के साथ कैसा होना चाहिए, एक राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो अगर हम इन सब बातों का, और एक घर में हमको कैसे रहना चाहिए, घर के सभी सदस्यों के साथ हमारा आचरण, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो अगर हम श्री राम जी से ये सब भी सीखते हैं, उनकी इन सब बातों का भी अनुसरण करते हैं, तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा मानना है, ये मेरा विचार है कि फिर हमें नहीं लगता कि हमें कोई और तपस्या करने की ज़रूरत है। तो राम का नाम सबसे बड़ा जप है मेरी नज़रों में, और राम का अनुसरण, राम की सिखाई हुई बातों का अनुसरण करना सबसे बड़ा तप है। बस दोस्तों, इन 2 लाइनों में मैंने वही बताने का प्रयास किया है कि राम तेरा नाम तो खुद ही इतना पावन है, कोई जप क्या करे, त्याग से भरा हुआ आपका जीवन है, कोई तप क्या करे। इसको एक धुन दिए मैंने, सुनिएगा। राम तेरा नाम तो, राम तेरा नाम तो खुद ही इतना पावन है, कोई जप क्या करे। राम तेरा नाम तो खुद ही इतना पावन है, कोई जप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका ये जीवन है, कोई तप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका ये जीवन है, कोई तप क्या करे। राम तेरे नाम ने शबरी को भक्तिमय कर दिया। राम तेरे नाम ने शबरी को भक्तिमय कर दिया। राम तेरे नाम ने त्रिजटा को राममय कर दिया। राम तेरे नाम ने त्रिजटा को राममय कर दिया। भाव से भरा हुआ सबका ही मन है, कोई जप क्या करे। भाव से भरा हुआ सबका ही मन है, कोई जप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका जीवन है, कोई तप क्या करे। राम तेरे नाम ने अहिल्या को श्राप मुक्त कर दिया। राम तेरे नाम ने अहिल्या को श्राप मुक्त कर दिया। राम तेरे नाम ने विभीषण को शरणागत कर दिया। राम तेरे नाम ने विभीषण को शरणागत कर दिया। सेवा से भरा हुआ भक्तों का तन है, कोई जप क्या करे। सेवा से भरा हुआ भक्तों का तन है, कोई जप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका जीवन है, कोई तप क्या करे। राम तेरे नाम ने हनुमान जी को अमर कर दिया। राम तेरे नाम ने हनुमान जी को अमर कर दिया। राम तेरे नाम ने निषाद राज को भव से तर दिया।
राम तेरे नाम ने निषाद राज को भव से तर दिया। राम के ही कार्य में किया सबने समर्पण है, कोई जप क्या करे। राम के ही कार्य में किया सबने समर्पण है, कोई जप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका ये जीवन है, कोई तप क्या करे। त्याग से भरा हुआ आपका ये जीवन है, कोई तप क्या करे। कोई जप क्या करे, तप क्या करे। तो अगली रचना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है शब्द मेरे। एक बार एक प्रतियोगिता हुई थी, तो इस विषय पे सबको लिखना था, तो मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। तो मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मुझे इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो रचना जिसके लिए मुझे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। शब्द मेरे, ये मेरी कविता का शीर्षक है। शब्द मेरे। शब्द मेरे ही मेरी ज़ुबां हैं, शब्द मेरे ही मेरी ज़ुबां हैं, शब्द मेरे ही मेरे प्राण हैं। शब्द मेरे अभिव्यक्ति है मेरी, शब्द मेरे अभिव्यक्ति है मेरी, शब्द मेरे होने का मेरे प्रमाण है, शब्द मेरे होने का मेरे प्रमाण है। शब्द मेरे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, शब्द मेरे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, शब्द मेरे अमरत्व चाहते हैं, शब्द मेरे अमरत्व चाहते हैं। शब्द मेरे विचारों को मेरे नया आयाम देना चाहते हैं, शब्द मेरे विचारों को मेरे नया आयाम देना चाहते हैं। शब्द मेरे सबके अंतर्मन को छूना चाहते हैं, शब्द मेरे सबके अंतर्मन को छूना चाहते हैं। शब्द मेरे कभी बरस जाते हैं बरखा की तरह, शब्द मेरे बरस जाते हैं कभी बरखा की तरह। शब्द मेरे ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, शब्द मेरे ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। शब्द मेरे आहत मन पर मरहम लगाना चाहते हैं, शब्द मेरे आहत मन पर मरहम लगाना चाहते हैं। शब्द मेरे मेरे ना होने पर भी बोलना चाहते हैं, शब्द मेरे मेरे ना होने पर भी बोलना चाहते हैं। शब्द मेरे जाने के बाद भी मेरे जिंदा रहना चाहते हैं, शब्द मेरे जाने के बाद भी मेरे जिंदा रहना चाहते हैं। शब्द मेरे तब भी बोलते हैं जब मैं मौन हूँ, शब्द मेरे तब भी बोलते हैं जब मैं मौन हूँ। शब्द मेरे बताते हैं कि मैं कौन हूँ, शब्द मेरे बताते हैं कि मैं कौन हूँ। अगली रचना दोस्तों जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है शर्म। इसको मैंने शीर्षक दिया है शर्म। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, आजकल का जो माहौल है, जो वातावरण है, ऐसा हो गया है कि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने से छोटे और बड़ों का लिहाज करना भूल गए हैं कि हमें अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और अपने से छोटों के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो कोई तो एक हमको ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो इन सबको जगाए, इन सबको बताए, सही राह बताए। तो मैंने अपनी पंक्तियों में कुछ बताने का प्रयास किया है। कुछ बोल दूं गर मैं बेहिसाब तो शर्म मुझे आती है। अगर कभी भी हमारे मुंह से जाने अनजाने कुछ ऐसा निकल जाता है, शब्द या वाक्य जो हमको किसी से नहीं बोलना चाहिए, तो हमें बाद में पछतावा होता है। तो हमें वो पछतावा करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए
कि हमसे गलती हो गई है और तुरंत हमको अपनी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। शब्द कुछ बोल दूँ घर में बेहिसाब तो शर्म मुझे आती है। सरक जाता है जब सर से हिजाब, शर्म मुझे आती है। सरक जाता है जब सर से हिजाब, शर्म मुझे आती है। भूल गए हैं सलीका सब बातचीत करने का, भूल गए हैं सलीका सब आपस में बात करने का। भूल गए हैं सलीका सब आपस में बात करने का। देते हैं जहर उगलते जवाब, शर्म मुझे आती है। देते हैं जहर उगलते जवाब, शर्म मुझे आती है। ईर्ष्या द्वेष नकारात्मकता भरी है मन में सबके। ईर्ष्या द्वेष नकारात्मकता भरी है सबके मन में। ओढ़े हैं शराफत का नकाब, ओढ़े हैं शराफत का नकाब, शर्म मुझे आती है। लोगों की फितरत से मुझे बस इतनी शिकायत है। लोगों की फितरत से मुझे बस इतनी शिकायत है। सोच संकीर्ण सूरत लाजवाब, शर्म मुझे आती है। सोच संकीर्ण सूरत लाजवाब, शर्म मुझे आती है। भगवान ने हम सबको इतना अच्छा दिमाग दिया है तो हमें उसको सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए, ना कि अपनी सोच को छोटा करना चाहिए, विचारों में नकारात्मकता लानी चाहिए। संकीर्ण विचार हमें छोटा बनाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को कमज़ोर बनाते हैं। लेकिन ये बात समझते समझते हमें बहुत देर हो जाती है। जब तक हमको समझ में आता है कि हमने क्या खो दिया, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए अभी भी हमको समय रहते संभल जाना चाहिए। अपनी वाणी को विश्राम दीजिए थोड़ी देर के लिए। सोचिए दिमाग से कि जो हम बोलने जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। इससे किसी के मन को हम पीड़ा तो नहीं पहुंचाएंगे। तभी हमको अपनी ज़ुबान से वो शब्द बाहर निकालने चाहिए और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। सबके लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए। चौथा इसका बंद है दोस्तों, कभी कभार खुद भी आईना देख लिया करो जानिब। कभी कभार खुद भी आईना देख लिया करो जानिब। कर्म ओछे हसरतें नायाब, शर्म मुझे आती है। कर्म ओछे हसरतें नायाब, शर्म मुझे आती है। शर्म मुझे आती है। दोस्तों, मेरी अगली रचना का शीर्षक है गुनहगार कौन। ये श्रृंगार रस से प्रेरित मेरी रचना है। इसमें प्रेमी प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि सबसे पहले गुनाह किसने किया। प्रेमी कहता है कि शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी, प्रेमिका से कहता है, और प्रेमिका कहती है कि नहीं, शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी। इस तरह से दोनों में नोकझोंक होती है। ये झगड़ा नहीं है, ये आपस में ये आपसी नोकझोंक है। सुनिएगा। प्रेमी बोलता है कि गुनहगार हूँ मैं शायद अदालत में आपकी, गुनहगार हूँ मैं शायद अदालत में आपकी। नहीं है तनिक भी दोष मेरा, नहीं है तनिक भी दोष मेरा, वो रिवायत थी आपकी। नहीं है तनिक भी दोष मेरा, वो रिवायत थी आपकी। नादां दिल मेरा हुजूर वाकिफ़ नहीं था आपसे, नादां दिल मेरा हुजूर वाकिफ़ नहीं था आपसे। जिस पे मैं फ़िदा हुआ वो नज़ाकत थी आपकी, जिस पे मैं फ़िदा हुआ वो नज़ाकत थी आपकी। एक रोज़ भरी महफ़िल में, प्रेमी कहता है, एक रोज़ भरी महफ़िल में मेरा हाल जो पूछा आपने। एक रोज़ भरी महफ़िल में मेरा हाल जो पूछा आपने। मेरे दिल में उतरने की वो सियासत थी आपकी, मेरे दिल में उतरने की वो सियासत थी आपकी। यही तो नहीं होना था, यही तो नहीं होना था, नहीं खोलने थे नैनों के पट। यही तो नहीं होना था, नहीं खोलने थे नैनों के पट। मुझे बेकरार करने की वो सियासत थी आपकी, मुझे बेकरार करने की वो सियासत थी आपकी। नज़रों की खता, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इश्क की शुरुआत निगाहों से होती है, फिर दिल तक उतरती है। ये जो यात्रा है निगाहों से होते हुए दिल तक उतरती है। तो वही मैंने बताने का प्रयास किया है कि निगाहों की खता का अंजाम दिल ही भुगतता है।
जिस पल से मैं गुजर चुका, प्रेमी बोल रहा है कि जिस पल से मैं गुजर चुका आज वो हालत है आपकी। जिस पल से मैं गुजर चुका आज वो हालत है आपकी। सीने में बेशक दिल तेरा, सीने में बेशक दिल तेरा धड़कता है मगर मेरे नाम से। मुझे पता है धड़कता है मगर मेरे नाम से। दुनिया जिसे कहती है इश्क, दुनिया जिसे कहती है इश्क वो शिकायत थी आपकी। दुनिया जिसे कहती है इश्क वो शिकायत थी आपकी। उतरकर मेरे दिल में लगा आपको जीत गए हैं आप। उतरकर मेरे दिल में लगा आपको जीत गए हैं आप। तौबा ईश्वर खैर करे वो कयामत थी आपकी। तौबा ईश्वर खैर करे वो कयामत थी आपकी, वो कयामत थी आपकी। गुनहगार हूँ मैं शायद अदालत में आपकी, नहीं है तनिक भी दोष मेरा, वो रिवायत थी आपकी, वो रिवायत थी आपकी, वो रिवायत थी आपकी।